आ गया? अभी नहीं आया, आने वाला है। क्रिश्चियंस में तो 2 तबके हैं, एक आस्तिकों का और एक पूरे नास्तिकों का। तो भारत की गवर्नमेंट में तो हर धर्म का बैठता है, गद्दी पर नहीं बैठता है। तो नास्तिक गवर्नमेंट का भी कोई भी गद्दी पे बैठा देंगे, तब समझो खेल खलास हुआ। और आज बोला है आपस में बैठ करके एक कमेटी बना करके मेमोरेंडम बनाओ और सरकार को जा करके उसको दिखाओ, जमा दो। हाँ, किस आधार से होगा बाबा? किस आधार? करने से होगा, बिना करने से हो जाएगा है? सब जो करे सो पावे। बाबा इसके लिए अभी एक प्रयास चला, एक लेटर लिखा गया और वेरीफाई के लिए बाबा को भेजा गया कि इसमें संदेश भी हो और हमारे जो पीछे जो उसको संगठन को आगे बढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं उनके बारे में लिखा गया है। और एडवांस पार्टी क्या है इस विश्व में ब्रह्मकुमारी के समक्ष पैरेलल जो चल रहा है उसके बारे में भी लिखा गया है, जो कि एक प्लानिंग है कि राज्य के हर जो बड़े अधिकारी होते हैं जो तंत्र को जो चलाते हैं उनके सामने ये दिया जाए और वो भी मास पिटिशन के आधार पर जो भी बाबा के बच्चे बने हैं उनका लिखित सिग्नेचर के आधार पर जिनका सहमति है। तो इसके लिए बाबा से परमिशन भी लेना था और बाबा ने उसका इसमें सहमति है कि नहीं। बाबा तो खुद ही कह रहे हैं मेमोरेंडम बनाओ, लेकिन बनाने वालों में जितनी प्योरिटी होगी उतना ही काम होगा, से बढ़कर के काम नहीं हो पाएगा। तो बाबा हिम्मत तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हिम्मत करना है। और बाबा मुरली में आया है भारत है भारत सोने की जंजीर, बाबा आज की मुरली में सोने की झिड़की, सोने की चिड़िया थी। और झिड़की बोला, झिड़की जैसे कोई खिड़की से कोई सोना फेंकता है ना, ऐसे एक झिड़की थी। और बाबा ईस्टर्न जन को बात की अवतरण भूमि भी कहा गया है। कहा गया कि है बाबा। है। तो इस ईस्टर्न जन में एक धब्बा लग गया वैश्यालय का। तो अच्छा, तो बाबा मुरली में बाबा बाप का जब करनुमा होगा तो शिवालय बनता है, और फिर बाप के बाद शिवालय के बाद कौन बनाता है माया रावण। तो माया रावण धब्बा लगाएगा या धब्बे को साफ करेगा? हाँ जी। तो बाबा साफ करने का जिम्मेदार बच्चों के ऊपर आ जाता है। अरे पतित भी बच्चे बनते हैं और पावन भी बच्चे बनते हैं। जो पतित बनते हैं और पतित बनाते हैं वही रावण संप्रदाय। बाबा इसके लिए एक प्लानिंग चला है कि मुरली में आया है कृष्ण की गीता से शिवालय जो था वो वैश्यालय बन गया। हाँ जी। और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से 1 सेकंड में वैश्यालय जो है वो शिवालय बन जाएगा। हाँ। तो बाबा उस सच्ची गीता को आह्वान करने के लिए हम अभी तक संगठन रूप में कोई भी प्रयास अभी तक किया नहीं, क्योंकि वैश्यालय का तो धब्बा उठना चाहिए। ऐसे कैसे कहते हैं कोई प्रयास करता ही नहीं है? व्यक्तिगत रूप से तो बाबा किसी का पता नहीं चलता। हाँ। अगर संगठित रूप से बाबा ने जो बोला, संगठित रूप में बहुत सी ऐसी गीता पाठशाला है जिनमें जब से बाबा ने बोला है तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाबा खास करके कलकत्ते के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, कलकत्ता को पकड़ लिया बाबा कलकत्ता में ही है। कलकत्ता का तो मेन ईस्टर्न जन का जो है। तो कलकत्ता में गीता माता के कितने अध्याय हैं?
है? गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महारथी कितने हैं? 18 महारथी हैं। और 18 के आधे कितने होते हैं? 9। तो उन 9 में से सब नंबरवार होंगे कि एक ही जैसे होंगे? तो कलकत्ता ही है। कोई से भी पूछो ऑल इंडिया में जाके कि कलकत्ते में कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो फटाक से बतावेंगे कलकत्ते की काली बहुत प्रसिद्ध है। और कलकत्ते वालों को काली माई पकड़ना कोई मुसीबत है क्या? है नहीं? दुर्गा माता भी प्रसिद्ध है। तो कैसे कहते? हाँ नहीं, प्रसिद्ध है वो बात अलग, लेकिन महाकाली की जितनी मान्यता कलकत्ते में है उतनी और कोई भी प्रदेश में नहीं है। तो ईस्टर्न जोन ने एक माता को तो पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और दूसरों ने तो एक को भी नहीं पकड़ पाया। इसलिए तो बाबा बोल रहे हैं संगठित रूप से उस सचेतनता की आह्वान किया। अरे तो कहीं पांव छुआ कि नहीं? एड़ी चोटी जब बायजोली खेलते हैं तो एड़ी चोटी एक भी हो जाती है। महाकाली महागौरी से मिलकर एक हो जाएगी। जब महालक्ष्मी बनेगी तो गीता माता की प्रत्यक्षता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बाबा ये काली माता की जो पूजा वो तो कली के आदि से ही शुरू हुई होगी। कलयुग आदि में महाकाले होते नहीं हैं। कलयुग आदि में लक्ष्मी वो द्वापर के आदि में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है या महाकाल और महाकाली की पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा कहो। हाँ तो आप प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं वैशाली को शिवालय बनाने के। कर रहे हैं ना, नंबरवार कर रहे हैं। बाबा एक वेश्यालय कलकत्ता बन गया, दुनिया वेश्यालय नहीं है क्या? देखो पीछे पड़ गई कलकत्ता की। चलते रहते जिधर ही देखो कलकत्ता माँ काली का काली कलकत्ता वाली। तारकेश्वर को नहीं देखता है? तारकेश्वर देखो। अच्छा दुर्गा पूजा इधर का नेशनल फेस्टिवल है और दूसरा जोन तो एक ही बात उठाता है। वो इसलिए उठाता है कि ये रविंद्र भाई ऑल वर्ल्ड में क्यों घूमता रहता है कलकत्ता छोड़ करके? और वर्ल्ड में क्यों घूमता रहता है? कभी नहीं घूमता है तो आप रविंद्र भाई को बोलता है घर में ही बैठा है। ओ जाता है फर्रुखाबाद में बैठता है, बोलता है फर्रुखाबाद में बैठ गया। वो कहता है एक आदमी बोलने वाला चला गया तो दूसरा चाहिए ना। आया ना दीपक भाई आया और इसको बेशरम बोल के इसको संबोधन करते रहता है पहले से। ये तो इसमें झूठ थोड़ा ही बोलता है। जो वैश्यालय बनता है वही शिवालय पहले बनता है। तो अच्छा है, लेकिन ये एक ही पॉइंट बहुत जगह में सुनते रहता है काली कलकत्ता काली देखता नहीं है एक्चुअली बाबा। और वर्ष में दुर्गा पूजा जो होता है ना वो सिंपल दुर्गा का नहीं, पूरा परिवार का पूजा है। पूरा परिवार। ऊपर में देखिए शिव शंकर है, बाद में दुर्गा, ये बाजू में लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश, पूरा परिवार का पूजा है। तो उसको कोई बात नहीं करता। क्यों? कोलकाता बारी बार कोई नॉलेज। वो इसलिए कहता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये सारी देवियां मिलकर के लड़ाई शुरू करे, देवी और देवता है, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा ने जब ज्ञान की कलश देवियों को ऊपर दिया, देवी तो लड़ाई शुरू करेगा। ये तो होगा। बार बार काली बोलता उन लोगों को पहले मारेगा। हमारा बंगाल में तो शिव का मंदिर बहुत है। हमारा बंगाल में तो बहुत शिव का मंदिर है। अरे तो यहाँ से पैदाइश होती है ना,
जहाँ शिव की प्रत्यक्षता होती है, जहाँ बाप प्रत्यक्ष होता है, वहाँ बहुतायत तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ वर्धमान में 108 शिव मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और में है, तारकेश्वर में है। हाँ जी, हाँ जी, और आगे हाँ एक मिनट, एक हाँ जी, हाँ एक और भी पृथ्वी के नाम आया और एक ईश्वर कणा की संधान मिली। एक विज्ञानी लिखा है कि एक ईश्वर कणा की संधान मिली है। तो ईश्वर कणा के मतलब क्या है बाबा? जिसने लिखी है उससे पूछो ना। लिखी किसी ने और बाबा से पूछना शुरू कर दिया। बाबा का चमत्कार क्या है? बाबा का क्या चमत्कार? बाबा चमत्कार करते हैं क्या? माता का आया है ईश्वर कणा, इसलिए ये बात। वो आया है आपको देखने के लिए। सुबह शाम देखा करिए ये सब बातें। हाँ बाबा हाँ यज्ञ के आदि में रामबलि आत्मा की यज्ञ छोड़ने के बाद उसके जो फॉलोअर्स थे नंबरवार यज्ञ छोड़ के चले गए। हाँ जी। और तब जो असली बच्चे थे उन्होंने भी 70 के बाद जब पिताजी के रामबलि आत्मा के आने के बाद यज्ञ में आना शुरू किया नंबरवार। ठीक है, तो बाबा उस समय उनके लिए रामबलि आत्मा ही एक ही था और अभी भी वही रामबलि आत्मा भी है। और क्या है? तो ये रामबलि आत्मा का जो व्यक्तित्व था जिसके अंदर सुप्रीम कार्य कर रहा है, हाँ। उस समय भी वही थे और अभी भी वही है। कौन है अभी भी वही है? वही रामबलि आत्मा का जो व्यक्तित्व में जो सुप्रीम सोल अभी काम कर रहे हैं। हाँ 70 के बाद हाँ तो ब्रह्मा के द्वारा जो माँ का पाठ बजाया गया तो वो बच्चे क्या उनसे पालना लिए होंगे? अगर जिसने नहीं लिया किससे पालना लिए होंगे? ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा रामबलि आत्मा के चले जाने के बाद जिन्होंने यज्ञ छोड़ दिया था। ब्रह्मा वाली आत्मा के तो बच्चे हैं जब अपना और पहलौटी के बच्चे हैं। तो जो पहलौटी के बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं या बाद वाले पहचानते हैं? तो वो तो पहले पहचानने वालों में से हैं। हाँ ठीक है, जो ब्रह्मा का जो पाठ माँ का बचा रामबलि आत्मा के यज्ञ के छोड़ के चले जाने के बाद 47 से लेकर के 69 तक तो उन बच्चों ने उनका उस समय का पाठ तो लिया नहीं। अगर भी लिया तो रामबलि आत्मा के द्वारा जो सुप्रीम सोल माँ के रूप में भी पाठ बजाया और पिता के रूप में भी पाठ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सन 46 से लेकर के सन 68-69 तक जो राम बाप से पहले पहले जन्म लेने वाले हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, वो 68 और 69 से पहले आते ही नहीं हैं यज्ञ में। कोई कोई आते भी हैं, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद आते हैं। जब आप पूछने का मेन उद्देश्य था कि पीछे की जो पोस्टर है जो अर्धनारीश्वर के बाद ये तो एक पर्सोनिफाइड का चित्र कुछ दिखाया गया है, परंतु मूल रूप से अगर देखा जाए अर्धनारीश्वर के बाद सुप्रीम सोल और रामबलि आत्मा शिव और शंकर ये मूल रूप में आत्मिक स्वरूप के रूप में अर्धनारीश्वर को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? या नहीं? हर चीज का प्रैक्टिकल रूप चाहिए। बिंदी को माता नहीं कहा जा सकता। बिंदी पुरुष है, पिता का रूप हो सकती है। वो एक ही बिंदी है जो पिता है, कभी भी माता नहीं है। वो बिंदी जब साकार में आती है तो एक साकार में आती है या दो साकार में आती है? उनमें एक माता का पार्ट है और एक पिता का पार्ट है।
तो जिसमें पिता के रूप में आती है वो भी चोला है 5 तत्वों का, और जिसमें माता के रूप में आती है वो भी 5 तत्वों का चोला है। लेकिन जिसमें पिता के रूप में आती है, भले दुनिया पहचानती है नहीं पहचानती है, ब्राह्मण पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, फिर भी उस रूप में वो पिता का ही पार्ट बजाती है। जो गीता में बोला है, हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो प्रजापिता को माता तो कभी नहीं कहा है। कहा है? नहीं। माता कौन हुई? जो बीज को धारण करती है वो माता है। माताओं में भी 2 माताएं प्रसिद्ध हैं, एक भारत माता और दूसरी जगत माता। जगत माता का स्वरूप सारे जगत में व्याप्त है, और भारत माता का स्वरूप भारत में व्याप्त है। अब कोई कहे कि भारत माता पहले या जगत माता पहले? पहले भारत माता। जगत में जगत पिता के आए बगैर भारत माता की स्थापना हो जाती है, तो फिर कैसे कह दिया पहले भारत माता? भारत ही सिर्फ विस्तार को पा करके जगत बनती है, पृथ्वी बनती है। भारत ही रहता है, झारखंड है, रहेगा है। सब दुनिया 300-200 वर्ष पहले हुआ। वो बाप के जाने के बाद की बात है या बाप जब आता है उस समय की बात है? जब आते हैं तो जगत होता है, भारत माता भी होती है, लेकिन भारत माता, जिस भारत माता का रूप असली स्थापन किया जाता है, जिन भारत माताओं के लिए भारत बाप आता है, वो भारत माताओं की दशा तमो प्रधान होती है या सतो प्रधान होती है? तो सतो प्रधान भारत माता की बात हो रही है या तमो प्रधान भारत माता की बात हो रही है? सतो प्रधान भारत माता पहले नहीं, पहले कौन है? पहले तमो प्रधान भारत माता। तमो प्रधान भारत माता है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आता है। भारत की माताएं तमो प्रधान माना कौन? माँ तमो प्रधान, माँ सतो प्रधान। बड़ी से बड़ी माँ कौन है? उसका दूसरा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्म माँ। तो बड़ी माँ के रूप में ये गायन है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन होता है तो भारत माता प्रत्यक्ष होती है या रात में प्रत्यक्ष हो जाती है? हैं? दिन में प्रत्यक्ष होती है। जब दिन में प्रत्यक्ष होती है तो भारत माता का असली रूप होता है। अभी भारत माता का खंडित रूप है या अखंड भारत प्रत्यक्ष हुआ है? खंडित रूप है। पूजा किसकी होती है? अखंड भारत की पूजा होती है, अखंड भारत माता।
तो ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले कौन, पहले भारत माता कि पहले जगत माता? अरे भारत माता की भी माता कौन? जगत माता। वो सारे जगत की माता है, उसमें बाप की भी माता है या नहीं है? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसकी भी माता है या नहीं है? जब मनुष्य सृष्टि के पिता की ही माता है तो भारत माता तो बाद की बात हो गई। और बाबा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी में सब पुरुष है ना, और चंद्रवंशी में सब नारी है। तो बर्फ में दाबने के बाद तो ये शरीर कांचन का तो होगी, तो क्या होगी? चेंज होगी ये बॉडी। अरे बिना चेंज होते कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाएंगे? चोला चोला पलट जाएगा क्या? क्या पुरुष पुरुष होंगे सब या स्त्री स्त्री होंगे? हाँ, विजयमाला जो है तो स्त्री होती है। विजयमाला जो है तो वो तो सब स्त्री होने होगा, है ना? सब स्त्री होगा ऐसा नहीं कहा, स्त्री स्वभाव संस्कार के होंगे। और सूर्यवंशी चोला भल पुरुष का हो, चोला भल स्त्री का हो, लेकिन उनका स्वभाव संस्कार स्त्रियों जैसा होगा। सूर्यवंशी सब पुरुष सब संस्कार होगा। पुरुष, हाँ, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं अपने घर वालों से पूछो, घर वाले दिल पे हाथ रख के बताओ, ए घर वालों बताओ तुमको मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं करती हूँ? और बाबा, हाँ, आज मंदिर में बोला पान को गिरा उठाना है। पान का बीड़ा उठाना है। हाँ, माने जिम्मेवारी उठानी है। और बाबा, हाँ, जब रामबाली आत्मा पहले ज्ञान में आए उनके लिए मुरली में बोला गया भारत अभी पूरा नास्तिक है। हाँ, उनके लिए बोला गया, अभी नास्तिक नहीं है। हाँ बाबा, कोई तो अभी भी है, अभी भी नास्तिक है। 69 में जब रामबाली आत्मा बेसिक में पहले आए तो किसको याद करते थे? ये एक जब आएगा तो वो किसको याद, वो तो जानता ही नहीं है कि भगवान कौन है। कभी राम को याद करेगा, कभी कृष्ण को याद करेगा, कभी शिव को याद करेगा, कभी शंकर को याद करेगा। वो तो जैसे सारी दुनिया बेबिचारी याद में समाई हुई है, वैसे राम वाली आत्मा भी बेबिचारी याद में समाई हुई है। तो उस समय जब बेसिक में आए तब के वो दादा लेखराज को ही भगवान मानते थे। दादा लेखराज भगवान? हाँ, जब बेसिक में आए। क्यों, मालूम नहीं पड़ गया बेसिक में आने के बाद कि बिंदु अलग है और दादा लेखराज ब्रह्मा अलग है? तो किसी भाई का प्रश्न था, भक्ति होने से शुरू हुई कि दादा लेखराज के पीछे याद किया। दादा लेखराज हैं? दादा लेखराज वाली आत्मा को उन्होंने याद किया था। किन्होंने? राम वाली आत्मा ने। कब? 69 में जब बेसिक में आए। बेसिक में आए तो दादा लेखराज को याद किया? हाँ, उनके तन में जो को उस साकार में बिंदु को याद किए थे। भाई वो तो आते ही पता लग गया ना कि एक आत्मा अलग है, सुप्रीम सोल वो ही भगवान है, और ब्रह्मा जो है वो अलग है, वो भगवान नहीं है। तो बाबा उनके ज्ञान में आने से ही उनके बुद्धि में बैठ गया था कि बिंदु ही सब कुछ है। बिंदु सब कुछ नहीं है। जब ज्ञान में आए, जब बिंदु सब कुछ नहीं है। बिंदु सब कुछ तब है जब साकार में आता है, तब सब कुछ है। लेकिन उस समय ये बुद्धि में नहीं बैठा कि ब्रह्मा का वास्तविक रूप अथवा शिव का वास्तविक रूप साकार में कौन है। तब तो बाबा वो वहीं से ही बिंदु को याद करना शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल, वहां तो पूरा ज्ञान का पूरा डोज मिल गया ना कि आत्मा बिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। ये 69, 68 में पूरा ज्ञान बाहर आ चुका था। फिर सुप्रीम सोल कौन, ये फैसला नहीं हो सकता क्या?
बाबा 8 पॉइंट के एक पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि गीता की भगवान कौन, कृष्ण या शिव शंकर भोलेनाथ। तो गीता की महावाक्य में बाबा बोला गया, जब विराट रूप दिखाया गया कि उसी से ही आदि होता है और उसी से ही लीन हो रहे हैं, अंत भी उसी के द्वारा ही हो रहा है। अच्छा, तो बाबा जब कृष्ण के ऊपर हम अगर गीता के भगवान को साबित करना चाहे तो कृष्ण का तो जन्म भी दिखा दिया माता पिता से, अंत भी दिखा दिया, तो उसी से सृष्टि का आदि हुआ अंत हुआ, तो साबित ही नहीं हो रहा है। विराट पुरुष की अपेक्षा जब कृष्ण को किया जाए, कृष्ण वाली जो शरीरधारी है तो उसको जब किया जाए, किंतु विराट पुरुष में देखा गया ना, एक तरफ स्थापना हो रही है, एक तरफ विनाश हो रहा है, एक तरफ उसमें लीन हो रही है, मतलब आदि और अंत उस विराट पुरुष के द्वारा ही हो रहा है। तो जिसका और उस विराट पुरुष से जो भी जन्म ले रहे हैं और उस विराट पुरुष के समाप्त होने के पहले जो शरीर छोड़ दे रहे हैं, विराट तो उसे कहेंगे जो विष्णु है। दो मिलकर के एक है। स्वभाव संस्कार से बड़ी से बड़ी स्त्री भी है, स्त्री स्वभाव संस्कार की भी है, और बड़े से बड़े स्वभाव संस्कार का पिता भी है। शिव को विष्णु कहेंगे। फिर विष्णु का असली रूप कौन है, मूल रूप कौन है, कौन सी आत्माएं हैं जो विष्णु का मूल रूप है? वो तो एक ही हो गई है। कौन है दो? अरे राम वाली आत्मा तो एक ही हो गई। वो विष्णु का रूप कौन है? छोटी माँ। छोटी माँ का जन्म ब्रह्मा से नहीं होता है? फिर विष्णु का वो रूप कौन सा है जिसमें दो आत्माओं का समुच्चय है? ब्रह्मा सरस्वती। सरस्वती किसकी बेटी? फिर जगदम्बा और जगदम्बा और दादा लेखराज, ये विष्णु रूप है। अगर विष्णु रूप है तो जगदम्बा ने दादा लेखराज को यज्ञ के आदि में चलाया या नहीं चलाया? अरे यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने दादा लेखराज के ऊपर कंट्रोल किया है या नहीं किया? फिर विष्णु कहाँ से हो गए? आदि में विष्णु रूप लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा। जो लक्ष्मी है या जो राधा वाली आत्मा है, वो ब्रह्मा की पुत्री ब्राह्मणी बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है। तो वो विष्णु कैसे हो गए? तो बाबा मूल रूप में विष्णु कहेंगे सूर्य और सूर्यवंशी की माँ है। मूल रूप में विष्णु को कहेंगे सूर्य और सूर्यवंशी की माँ। ज्ञान सूर्य और सेकंड नंबर मन का ज्ञान सूर्य की जो माँ है। अच्छा, तो भगवान आकर के अम्मा को पत्नी बनाता है। जो भी नाटक खेले जाते हैं उन राम और कृष्ण वाली आत्मा, ये पहला युगल रूप है या नहीं है अर्धनारीश्वर के रूप में? अभी चिल्लाते जा रहे अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर, अभी भूल गए। अभी तो बोला कुछ देर पहले। कहाँ बोला? अभी तो बोला ही नहीं जब से ये बात शुरू हुई। ये बातों में छुप गया। बातों में छुप गया? क्यों बातों में छुप गया? हाँ, कहते भी है दो बैलों की जोड़ी, एक आ एक तिक तिक।
एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, कि दोनों मुखिया हैं? दो बैलों में से एक मुख्य होगा या दोनों मुख्य होंगे? एक मुख्य है। और कोई ने पूछा संगमयुगी नारायण जब सतयुग की शुरुआत होगी तो क्या पार्ट बजावेंगे? है जो संगमयुगी नारायण हैं वो सतयुग के आदि में क्या पार्ट बजावेंगे? इतनी सी बात नहीं मालूम है? क्या पार्ट बजावेंगे? अरे सतयुग आदि की बात हो रही है, हैं? हाँ, वहाँ पिता की बात शुरू होती है 2036 के बाद। 2036 से पहले पिता की बात नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण है। माता पिता तो हैं लेकिन बच्चा नहीं है। सतयुग आदि में जब संगम युग खलास हो जाए तब कहेंगे कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो बाप भी होगा, बाप है तो वो गुरु भी होगा। जिसे कहते हैं वहां एक ही मंत्री होगा। वहां वजीर अनेकों नहीं होते हैं। कितने होते हैं? एक ही वजीर होता है। माँ बाप ही वहां वजीर का काम करते हैं। और बाबा कलकत्ता में बेसिक सेंटर का आजू बाजू में 8 पॉइंट का बम फेंका गया है। 8 पॉइंट का बम हाँ फेंका गया, फायदा होगा कि नहीं? अरे जो चीज असरदार है वो तो हर जगह असर करेगी। नहीं का क्या सवाल का ऊपर टंगा सकते हैं बाबा? है? अब जितनी दम हो उतना काम करो। रोड का ऊपर दुकान है, दुकान के ऊपर लगा सकते हो? रोड का ऊपर दुकान है तो कह रहा है कि लगा सकते हो। लगाओ, कौन मना करता है? और बाबा कोई भी जब धर्म स्थापन होता है, कोई भी धर्म स्थापन होता है, हाँ, प्रजापति वाली आत्मा उसकी आदि में, उसके 2-3 पीढ़ी के आदि में जो पीढ़ी रूप आत्माएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बुद्ध का बौद्ध धर्म जब स्थापन होता है तो बिंदुसार के रूप में प्रजापति वाली आत्मा जन्म लेती है और उनसे जो बच्चा जन्म लेता है शुद्ध धन के रूप में। तो ये शुद्ध धन के रूप में बाबा थोड़ा वो अष्टदेव का मन का है या बीज रूप आत्मा में से जो बौद्धि धर्म का आत्मा है वो है? भारतवर्ष में सिर्फ बाप बेटा ही गाया जाता है या और ऊपर के भी संबंध गाए जाते हैं? हैं? बाप के ऊपर, बाप के ऊपर दादे, तुम्हारे बाप दादे, दादे के ऊपर परदादे, परदादे के ऊपर तरदादे। बस इसका मतलब है कि बच्चे के रहते बाप जीवित रहता है। कहाँ? द्वापर कलयुग में, द्वापर में बाप के रहते बच्चा भी जीवित रहता है। बच्चे के रहते बाप के साथ दादे भी जीवित रहता है। दादे के साथ परदादे भी जीवित रहता है और कहीं कहीं परदादे के साथ तरदादा भी जीवित रहता है। तो 5 पीढ़ियां जीवित रहती हैं। आज की दुनिया में
और द्वापर के आदि की दुनिया में बहुत फर्क हो गया बाबा इस श्रृंखला में है। इस जो श्रृंखला अभी 5 पीढ़ियों का जो श्रृंखला जीवित रहते थे, हाँ इस श्रृंखला में अष्टदेव का पाठ कहाँ है? अष्टदेव में से जो बौद्धि धर्म का था वो सबसे कनेक्टेड वो, और बाबा को यज्ञ के आदि में प्रत्यक्ष करने वाला जो बीज रूपात्मा था बौद्धि का, उसका पाठ कहाँ बाबा? पहले ये तो फाइनल कर लो कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले धर्म पिताओं को जन्म देने वाले होंगे या जन्म देने वालों के भी बाप होंगे या उनके भी बाप होंगे? पीढ़ियां तो बहुत है। पर हमारी दृष्टि से बाबा तो वहाँ जाते हैं जहाँ प्रजा धर्म पिता आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी धर्म पिता, संसार में उसी की मान्यता होती है। ऊपर से आने वाले को कोई जानता नहीं है। बातें ही कर लो फिर। अच्छा, और क्या क्या बातें हो रही हमें भी सुना दो। वाह भाई, कितना भी गहरा पॉइंट चलता हो, माताओं को अपने बातें करने से काम। तो डिस्कार्ड हो जाता है टीचर का। बात चल रही है कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आखिर इन कौन सी आत्माएं हैं? वो कौन सी आत्माएं हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करती है? हैं? कौन? बीज रूप तो सारे ही रुद्रमाला के मणके हैं। हैं? बीज रूप में भी जो असली बीज जिस पर कन्वर्टेड का कोई भी छिलका नहीं चढ़ता, वो तो अष्टदेव ही है। तो क्या फैसला हुआ कि अष्टदेव ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, या उसके अलावा कोई और दूसरा भी ग्रुप है जो बाप को पूरा प्रत्यक्ष करेंगे? सन 76 में किसने प्रत्यक्ष किया है? सन 76 में आदमी जिन्होंने प्रत्यक्ष किया वो अंत में भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो ही बनेंगे जो आदि सो अंत, माने अष्टदेव नहीं बनेंगे। अष्टदेव तो है बाबा, अष्टदेव के साथ वो भी सहयोगी बन जाएंगे अंश में शायद। माने 12 देव हैं। हैं? 12 देव हैं या अष्टदेव हैं? अष्ट की पूजा होती है, 12 राशियां तो हैं। और डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो जो बौद्धि धर्म को जन्म देने के पहले जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में अष्टदेव का पाठ इधर हो रहा है शुद्ध धर्म के बच्चे के रूप में, या वो शुद्ध धर्म के कुछ रिश्तेदार जैसे पत्नी हो या कुछ भी हो? सिद्धार्थ का बाप शुद्धोधन, शुद्धोधन का बच्चा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का बाप सिद्धार्थ है नारायण, सिद्धार्थ है नारायण, लेकिन उस नारायण का भी बाप है शुद्धोधन, शुद्धोधन का बाप है बिंदुसार, और बिंदुसार जो है वो
वो बिंदु का सार है। बिंदु जितने भी अलग अलग धर्मों के ज्योति बिंदु हैं, जिनको हम कहें ये धर्म पिताओं के बीज, जो धर्म 12 के ग्रुप है ना, 12 के ग्रुप है, 9 वैरायटी। उन 12 के ग्रुप में एक मुखिया है या नहीं है? हर एक में एक मुखिया है, लेकिन वो मुखिया अष्टदेवों में नहीं है, रतन में चले जाते हैं। मुखिया का बाप है अष्टदेव बाबा, जो उनका भी बाप है मुखियों का, वो है अष्टदेव। हाँ जी, अच्छा उनका बाप है बिंदुसार। उनका भी बाप हुआ, वो बिंदुसार नहीं कहेंगे, उन्हीं को बिंदुसार कहेंगे। अच्छा तो बाबा अष्टदेवों को, अष्टदेव जो हैं वो अपने अपने धर्म के सार हैं, उसका कोई सार नहीं है। अगर है तो प्रजापिता है। प्रजापिता, हाँ जी, प्रजापिता जन्म देगा अष्टदेव को। अष्टदेवों को जन्म देने वाला प्रजापिता। हाँ, अष्टदेव जो हैं वो जन्म देगा मुखिया को, वो मुखिया को जन्म देते हैं। बाद में जन्म देगा इसको नारायण को। हाँ, वो जन्म देते हैं नारायणों को। नारायण के धर्म पिता 5 नारायण को अंदर में आते हैं। हाँ, नारायण नहीं, हाँ नारायण को बाबा। सिद्धार्थ का बाप शुद्धोदन, जो शुद्धोदन है उनका बाप वो जो नहीं, बाप की बात छोड़ो पहले। वो शुद्धोदन की जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी इसमें से है? मुखिया, शुद्धोदन है मुखिया बाबा। बीज माने फूल बीज है, फूल बीज है जो नारायण को जन्म देते हैं। नारायण को जन्म देने वाला फूल बीज शुद्धोदन। स्थूल बीज। हाँ, तो वो कौन हुआ? कौन सा ग्रुप है माला में? कौन सी माला के ग्रुप में है? रुद्रमाला के ग्रुप में। वो कौन से ग्रुप हैं? नहीं, ये बात नहीं बताई। वो तो हैं, लेकिन कितने ग्रुप में से हैं? अरे सभी धर्मों के 9 मुख्य धर्म हैं आस्तिक, जो बाप से प्राप्ति करते हैं। 9 के अलावा 3 और हैं, 12 ग्रुप हैं, है या नहीं? 12 ग्रुप में जो उन 12 ग्रुप के मुखिया हैं, जिनको कहते हैं उन धर्मों के मुख्य। हाँ जी, तो वो आधार मूर्त हैं। आधार मूर्त के बाप हैं या बाप के भी बाप हैं? आधार मूर्त के बाप है बाबा। आधार मूर्त का बाप माना डाडे हुआ, बाप का बाप माना डाडे। आधार मूर्त सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का बाप शुद्धोदन, तो शुद्धोदन हुआ बाप। उस शुद्धोदन का भी बाप वो हुआ डाडे, अष्टदेव में से। उनको जो जन्म देने वाला जो है, उनको भी जो जन्म देने वाला है वो सब का बाप। हाँ जी, बाबा तो कुछ नाम हिस्ट्री में है। इनका कुछ नाम हिस्ट्री में अभी तक खुला नहीं। उनका नाम मिलेगा कैसे जब संगम युग की बात है तो? और सब धर्मों में तो 8 फरिश्ताओं का तक का तो गायन है, लेकिन 8 फरिश्ताओं का भी बाप कौन है ये नहीं बताया गया। मुसलमानों में 8 फरिश्ते गाए हुए हैं, जिन्होंने कयामत के समय में खुदा का तख्त उठाया, ऐसा गायन आता है। लेकिन उन तख्त उठाने वाले 8 फरिश्ताओं का भी बाप कौन है वो नहीं बताया। तो
भगवान का पाठ करें, वो तो अल्लाह भी यही हो सकता है। वही भगवान का पाठ। और पाले पाले जो जन्म लेते हैं वो 84 है पाले पाले जो जन्म लेते हैं वो 84 जन्म लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 लाख दुनिया के बीज हैं जिनमें हर धर्म की आत्माएं समाई हुई हैं, हर धर्म का सिजरा समाया हुआ है। ये 4.5 लाख आत्माओं में दुनिया में जितने भी ग्रुप हों धर्मों के, मठपंथों के, वो सब किसमें समाये हुए हैं? 4.5 लाख में समाये हुए हैं। वो 84 जन्म लेने वाले हैं। उनका एक जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो संगम युग में भी गाया हुआ है और सतयुग में भी वो जन्म रहता है। ये 84 जन्म हैं उनके। और बाबा महाकाली का जो 4 भुजा दिखा है, वो 4 भुजा किसका किसका संस्कार मिलता है बाबा? है महाकाली 4 भुजा है, 4 भुजाएं ही दिखाई है। कलकत्ता में 4 भुजा दिखाता है, तो दे- 4 भुजा का 4 भुजाएं ही दिखाई है, ज्यादा तो नहीं दिखाई। 1000 भुजा है। फिर महाकाली ब्रह्मा की जो भुजाएं वो भुजाएं अलग, लेकिन यहाँ महाकाली की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है। तो काली को कितनी भुजाएं हैं टोटल? तुम तो रुक गए हैं। ब्रह्मा एक स्वयं देवी है या नहीं है? हैं? स्वयं भी तो देवी है, जगदम्बा है कि नहीं? वास्तव में ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा, परंतु तन पुरुष का है। तो वास्तव में जगदम्बा को पकड़ेंगे या जो रियलिटी में है उसको पकड़ेंगे? वास्तव में जगदम्बा ब्रह्मा है। जो जगदम्बा है वही क्या बनती है? वही काली बनती है। तो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, तो वो 1000 भुजाएं काला रूप धारण नहीं करेंगी हैं? वो भी पूजा जो होता है ना, कलकत्ता में पूजा होता है, लेकिन 1000 भुजाएं, इसीलिए कहते हैं। 1000 भुजाएं दिखाई नहीं जा सकती है, दिखाना मुश्किल है। 8 भुजाएं तक दिखाई जा सकती हैं। और भी भुजाएं दिखा, एक कमर में लपेटे हुए, कमर में लपेटे हुए जो भुजाएं, वो भी तो होंगे 8 भुजाएं। हाँ वो भी होंगी, लेकिन बाबा वो तो गायन तो है, वो तो दिखाने के लिए गायन है कि जो कमर में लपेटे हुए हैं वो भी काम विकार की सूचक कोई भुजा है, कोई आत्मा है। बाबा हाँ हावड़ा शिवपुर में एक 1000 भुजा का काली मंदिर है। हाँ, हावड़ा में शिवपुर में 1000 भुजाएं गिनी? शिवपुर में है। अरे 1000 भुजाएं गिनी? हो तो बोलते हैं बाबा, बोलते हैं। अगर अभी भी सुनी सुनाई बातों की बातें करते रहेंगे तो निश्चित है हमारा पद क्या होगा। मुरली में तो ये बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो अब तो झूठ बोलना बंद करें हैं? अब बोलते हैं, जो बोलते हैं वो झूठा बोलते हैं या सच्चा बोलते हैं? जो छोड़ दो उस बात को भरी सभा में मत उठाओ, नहीं तो बहुत से लोग हैं जो आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उनके कुल में पीढ़ियों से पूजा होती चली आई है काली की। हाँ, वो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे और पाप तुम्हारा सारा तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुमने भरी सभा में छाती ठोक के बोल दिया कि ऐसी भी एक देवी है जिसकी 1000 भुजाएं, उसकी भी चित्र है, उसकी भी मूर्ति है। बाबा 1000 पूजा होगा तो काली का,
फिर वही बात। देखो ये एक फॉलोअर अभी निकल गया, तुरंत का तुरंत निकल गया है। असली तो ब्रह्मा का हजार भुजा, महाकाली की बात हो रही है। वही महाकाली ब्रह्मा तो है, ब्रह्मा ही जब ब्रह्मा काली बनते हैं। हाँ जी, तो इस हिसाब से हजार भुजा जो है वो भी काली के अंदर में आ जाता है ना। आ जाता है, लेकिन चित्र नहीं है कोई। दिखाता है चार्ट, हाँ लेकिन अभी हजार भुजा आ जाएगा काली का भुजा हिसाब से। हाँ तो 500 राइटिस्ट, 500 राइटिस्ट हाँ और 500 लेफ्टिस्ट, हाँ, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सभी काली का भुजा बन जाएगा। बिल्कुल। क्या काली की लेफ्टिस्ट भुजाएं नहीं होती हैं? काली के लेफ्टिस्ट भुजा राइटियस नहीं होती हैं भुजाएं? विदेशी विधर्मी महाकाली की या काली की राइटियस भुजाएं होती हैं या नहीं? ना, जो लेफ्टिस्ट होगा वही तो। लेफ्टिस्ट भी होती हैं और राइटियस भी होती हैं, या आधी कटी हुई होती है? वो तो है, तो बस मानना पड़ेगा। और बाबा एक बात है, हाँ, जब बाबा वही पॉइंट तो रिलेटेड, जब महाकाली अपने जीव लपलपाते हुए आएंगे, है जब जीव को लपलपाते आएंगे सबका विनाश करेंगे, सिर्फ आप ही बचेंगे, हाँ ऐसा है ना। हाँ, तो उसके भी जो सहयोगी भुजा है उनका भी तो विनाश होगा। वो तो भुजाएं हैं ना, सहयोगी है ना, मूल जिम्मेवार तो नहीं है वो कोई। तो बाबा उनका